प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं बच्चों? मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आओ बच्चों, हम हमारा आज अगला पाठ देखेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। फिर एक बार तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। इस प्रकार प्रभु तूने अभी तक मुझे और बच्चों को चलाया, बढ़ाया। तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु तेरे राज्य के लिए तू इन छोटे बच्चों को तू तैयार कर प्रभु। एक एक का ताबा तू ले प्रभु। आज प्रभु यह बीज बोने वाला दृष्टांत उनको अच्छे से समझने के लिए तू सहायता कर। इनके मनों को तू खोल दे प्रभु। एक एक शैतान की मन भटकाने वाली चालक की प्रभु तेरे नाम में नष्ट हो जाए प्रभु। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा एक एक को चलाए प्रभु। एक एक बात तेरी अधीनता में होने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर। आगे का सारा समय तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह तेरे प्यारे नाम से मांगती हूँ प्रभु, आमीन। बच्चों, हमारे 21th लेसन का नाम है बीज बोने वाला। लेसन नंबर 21, द सोवर ऑफ द सीड। इसका पठन भाग है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 का 1 से 23 वचन, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 1 से 20 वचन, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 4 से 15 वचन। मैं फिर एक बार इंग्लिश में बताती हूँ बच्चों, आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कीजिए। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 1 to 23, मार्क चैप्टर 4 वर्स 1 to 20, लूक चैप्टर 8 वर्स 4 to 15। याद करने के लिए वचन मरकुस अध्याय 4 का 20 वचन। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। मेमोरी वर्स मार्क चैप्टर 4 वर्स 20। And these are they which are sown on good ground, such as hear the word and receive it and bring forth fruit, some 30-fold, some 60 and some an 100। बच्चों, हमने हमारे पिछले पार्ट में यीशु और उनके शिष्यों के बारे में देखा था। हमने देखा कि यीशु को सुनने के लिए और उन्हें चमत्कार करते हुए देखने के लिए बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे आ गए। उनमें से जो उससे गहराई से प्यार करते थे और उन पर विश्वास करते थे और उनका अनुकरण करते थे, ऐसे लोगों को यीशु ने अपना शिष्य बोलकर चुन लिया। हमने देखा बच्चों कि यीशु ने 12 लोगों को अपने साथ साथ रहने के लिए और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाने के लिए चुन लिया। इन 12 लोगों को यीशु ने प्रेरित बोलकर कहा। प्रेरित मतलब जो भेजा गया हुआ है। यीशु ने इन प्रेरितों को अधिकार दिया और उनसे कहा कि जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाओ और लोगों से कहो कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जो कोई इस सुसमाचार को सुनकर अपने पापों को मानकर मन फिराएगा और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, राजा, प्रभु बोलकर जो कबूल करेगा, उनको तुम बपतिस्मा देना। यीशु मसीह ने चेलों से और भी कहा कि आपको सुसमाचार के लिए सतावट होगा। जो कोई यह सतावट सहते हुए, दुख क्लेश उठाते हुए जो मेरे पीछे आएगा, वही मेरा शिष्य हो सकता है और उसी का उद्धार हो सकता है। फिर यीशु मसीह ने और भी अपने चेलों से कहा कि जो कोई सबसे अधिक, अपने खुद से भी अधिक मुझसे प्रेम करेगा, वही मेरे योग्य है। तो ऐसी कई सारी बातें बच्चों हमने हमारे पिछले लेसन में देखा था। अब हम हमारा यह पाठ देखेंगे। क्या आप जानते हैं
कि खेतों में फसल कैसे उगती है या फिर कोई बीज कैसे अंकुरित होता है। बच्चों, आप आपके घर के बाहर गार्डन में कुछ पौधे लगाए होंगे शायद। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि कैसे पौधा धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जब हम बीज जमीन में बोते हैं तब वह बीज धीरे धीरे बढ़ता है। उसे रेगुलरली हम पानी देते हैं, फिर वह पानी देने के बाद उस बीज में से धीरे धीरे अंकुर निकल आता है और वह अंकुर धीरे धीरे बढ़ते जाता है और धीरे धीरे जब वह पौधा हो जाता है तब उसे फूल लगते हैं और उस फूल को फिर फल लगते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखो, इस इमेज में यह बीज अंकुरन प्रोसेस है, सीड जर्मिनेशन प्रोसेस है। तो बच्चों, इसमें बीज कैसे अंकुरित होता है, बीज का रूपांतर पौधे में कैसा होता है, यह दिखाया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर जब हम फर्स्ट टाइम बीज बोते हैं तो वह बीज जमीन में इस प्रकार रहता है और जब हम उसे हर बार पानी देते हैं तो वह बीज अच्छे से जमीन में मुड़ने के बाद उसमें से एक छोटा सा अंकुर निकल आता है और यह अंकुर धीरे धीरे जमीन में बढ़ने लगता है और फिर उसके बाद वह जमीन में अच्छे से जड़ पकड़ने के बाद वह भूमि के ऊपर बाहर निकल आता है और बाहर भी वह अच्छे से बढ़ने लगता है। जब वो बाहर अच्छे से बढ़ जाता है, जब उसका रूपांतर एक अच्छे पौधे में, बड़े पौधे में हो जाता है, तब उसे वहाँ पर फूल लगते हैं और उस फूल को बाद में से फल लगते हैं। आपने बच्चों खेतों में भी देखा होगा कि किस प्रकार किसान बीज बोता है। शायद आपने गेहूं की खेती वगैरह देखी होगी बच्चों। तो किसान क्या करता है, खेतों में गेहूं के बीज बोता है और उसे हर रोज उसे पानी देता है। जब वह बीज अच्छे से जमीन में बोए जाते हैं तब कुछ दिन बीतने पर उसे गेहूं के छोटे छोटे अंकुर फूट आते हैं और वह अंकुर धीरे धीरे बड़े होते हैं और वह अंकुर अच्छे से बड़े होने के बाद उसका रूपांतर पौधों में होता है और उस पौधों को गेहूं की बालियां लग जाती है जिसे हम फूल भी कहते हैं। तो फिर उस बालियों को धीरे धीरे गेहूं लगाते हैं और इस प्रकार बच्चों उस गेहूं के बीज का रूपांतर गेहूं में हो जाता है। तो इस प्रकार किसान भी अपनी खेती करता है। तो बच्चों, इसी प्रकार हम एक दृष्टांत, एक उदाहरण यहाँ पे इस लेसन में देखने वाले हैं। हमने देखा बच्चों कि यीशु को सुनने के लिए बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे आने लगे। जब एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे इकट्ठा हुई तब यीशु झील नदी के किनारे एक नाव में चढ़ गए और वहां पे वे रुक गए। फिर सारी भीड़ झील नदी के किनारे वहां पर यीशु के सामने रुक गई। फिर यीशु ने उस भीड़ को देखकर बीज बोने वाले का दृष्टांत उन्हें बताया। दृष्टांत मतलब बच्चों सामान्य चीजों की समानता में परमेश्वर के राज्य के संबंधित आत्मिक सच्चाई के बारे में बात करना। दृष्टांत को हम इंग्लिश में पैराबल कहते हैं। पैराबल means talking about the spiritual truth related to the kingdom of God in similarity with the common things। यीशु उस भीड़ से कहने लगे कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकल पड़ा। बीज बोते समय कुछ बीज मार्ग या रास्ते के किनारे गिर गए। ऐसे बीज को पक्षियों ने आकर चुग लिया या फिर उन्हें खा लिया। फिर कुछ बीज जो है वह पथरीली जमीन में गिर गए। पथरीली जमीन में उन्हें ज्यादा मिट्टी नहीं मिली और ज्यादा मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द ही उग आए, लेकिन सूरज की किरणों ने, धूप आने से वे अंकुर है, ऐसे जो छोटे से पौधे हैं वह जल गए क्योंकि बच्चों उन्हें वहां पर ज्यादा मिट्टी नहीं थी। कुछ बीज झाड़ियों में गिर गए। झाड़ियों में गिरने वाले बीज उग तो आए लेकिन अन्य झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया, इसलिए वे बढ़ ना सके
और कुछ बीज जो है वह अच्छी जमीन पर, अच्छी भूमि में गिर गए। ऐसे जो बीज है वह अच्छे से बढ़ गए और वे फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये देखो बच्चों, यहाँ पर इमेज में यह एक बीज बोने वाला है। इस बीज बोने वाले पास यहाँ पर झोली में कुछ बीज है और यहाँ पर बच्चों 4 नमूने की जमीन दिखाई गई है। पहली जो जमीन है वह एक रास्ता है और दूसरी जो जमीन है बच्चों, दूसरी जमीन यहाँ पर पथरीली जमीन है। तीसरी जो जमीन है वह झाड़ियाँ है और चौथी जो जमीन है बच्चों वह ये अच्छी जमीन है। तो यह बीज बोने वाला बच्चों यहाँ पे बीज बो रहा है। बीज बोते समय यहाँ पर कुछ बीज जो है वह रास्ते में गिर गए, फिर कुछ बीज जो है वह पथरीली जमीन में गिर गए और कुछ बीज यहाँ पर झाड़ियों में और कुछ बीज यहाँ पर अच्छी जमीन में गिर गए। अब इस बीज का क्या होता है यह हम देखेंगे। पहले प्रकार की जो जमीन हमने देखी बच्चों, रास्ते में गिरे हुए बीज, वेसाइड सीड्स। तो बच्चों इसमें ऐसे जो बीज थे उन बीज को पक्षियों ने आकर चुग लिया, पक्षियों ने आके उन्हें खा लिया। और दूसरी जो जमीन बच्चों हमने देखी थी वह पथरीली जमीन है। यहाँ पर उनको ज़्यादा मिट्टी नहीं मिली। ज़्यादा मिट्टी ना मिलने के कारण उनकी जो जड़ें हैं बच्चों वो गहराई में मिट्टी से पकड़ ना सकी, इसलिए जब सूरज की किरणें इस पेड़ पर पड़ गई तब वह पेड़ वहाँ पर सूख गया और जल गया। तीसरी जो जमीन हमने देखी बच्चों वह झाड़ियों में गिरा हुआ बीज, झाड़ियों में गिरा हुआ बीज वह देखा हमने। तो बच्चों यह जो बीज है वह उग तो आया, लेकिन अन्य झाड़ियों ने, देखो बच्चों यहाँ पर इमेज में, अन्य झाड़ियों ने इस जो पेड़ है, ये जो छोटा सा पेड़ है, इस पेड़ को वहाँ पर दबा दिया, इसीलिए यह पेड़ आगे ऊपर की ओर ज़्यादा बढ़ ना सका। चौथी जो जमीन हमने देखी वह एक अच्छी जमीन थी। उस जमीन में जो बीज बोया गया था वह बीज अच्छे से उग गया और वह अच्छे से बढ़ गया। वह अच्छे से बढ़ने के बाद उसे फूल और फल लग गए। तो बच्चों इस प्रकार इस चारों बीज का रूपांतर यहाँ पर हो गया और जो अच्छी जमीन पे गिरा हुआ बीज था वो ही केवल फल लाया। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना फल लाया और कोई 30 गुना फल लाया। जब यीशु के शिष्यों ने यह दृष्टांत सुना तब वे उनके पास आकर इस दृष्टांत का मतलब उनसे पूछने लगे। फिर यीशु ने उनसे कहा कि इस दृष्टांत में बीज जो है वह परमेश्वर का वचन है। बीज बोने वाला परमेश्वर है और जो 4 नमूने की जमीन है वह मनुष्य के हृदय की हालत है। इसमें से पहला जो है वह रास्ते में गिरा हुआ बीज। कुछ लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन वह समझ नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के मनों में जो कुछ परमेश्वर का वचन है वह भी दुष्ट शैतान आकर वह ले जाता है। तो बच्चों आप भी परमेश्वर का वचन सुनते समय ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुनना चाहिए, नहीं तो आपके पास जो कुछ परमेश्वर का वचन है वह भी शैतान आपसे छीन कर ले जाएगा। इसीलिए हमेशा हमें परमेश्वर का वचन सुनते समय प्रार्थना पूर्वक, बिना लापरवाही के साथ हमें पूरे मन से परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। दूसरी जो जमीन है वह पथरीली जमीन और इसमें गिरा हुआ बीज। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन उनमें जड़ ना रहने के कारण वह वचन थोड़े ही समय का होता है। जब वचन के कारण उन्हें निंदा आती है या फिर दुख मुसीबत उन्हें झेलना पड़ता है तब वे लोग ठोकर खाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते बच्चों कि वे वचन को आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन उनके अंदर
परमेश्वर का जो वचन है वो अच्छे जड़ से, अच्छे गहराई से ना रहने के कारण जब उनके जीवन में निंदा आती है या फिर दुख मुसीबत आते हैं, तब वे डगमगाने लगते हैं और उनके अंदर का अविश्वास जो रहता है बच्चों, अविश्वास के कारण वे लोग ठोकर खाते हैं। तो बच्चों, हमें हमारे अंदर का जो परमेश्वर के प्रति विश्वास है वह गहराई में होना चाहिए। ऐसे कोई भी दुख मुसीबत आने से हमें वहाँ पर डगमगाना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे विश्वास के साथ हमें वहाँ पर स्थिर रहना चाहिए। तीसरी जो ज़मीन है वह झाड़ियों में गिरी हुए बीज। कुछ लोग परमेश्वर का वचन सुनकर कबूल करते हैं और उनके अंदर वह जीवन का वृक्ष भी आता है, लेकिन संसार की चिंता और धन के धोखे के कारण वह जीवन का वृक्ष उनके अंदर अच्छे से नहीं बढ़ पाता और फल नहीं लाता है। तो बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वचन सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों, जब वे एक्चुअल में अपने जीवन में वचन के अनुसार चलने को करते हैं, तब उनके जीवन में एक एक संसार की चिंता आते समय या फिर एक एक धन का लालच सामने आते समय वे वहाँ पे स्थिर नहीं ठहर पाते और वे वहाँ पर डगमगाते हैं। वह अपनी मन के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार वहाँ पर चलते हैं और परमेश्वर की इच्छा को भूल जाते हैं। तो इस प्रकार जो लोग चलते हैं उनके अंदर का जो जीवन का वृक्ष है वो आगे बढ़ नहीं पाता और परमेश्वर के लिए वह फल नहीं ला सकता है। जो चौथी प्रकार की जमीन है वह एक अच्छी जमीन है और उसमें गिरा हुआ बीज। कुछ लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और पूरे मन से, अच्छे मन से, वफादारी के साथ उस पर चलते हैं और ऐसे जो लोग अपने जीवन में चलते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में आत्मिक फल आता है। तो बच्चों, कुछ लोग जो है वह परमेश्वर का वचन अच्छे मन से सुनते हैं और पूरी वफादारी के साथ उसे अपने जीवन में वे अनुकरण करते हैं और उस पर चलते हैं। जब कोई मुसीबत उनके सामने आती है तो वे डगमगाते नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा जानते हुए वे आगे आगे चलते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वह परमेश्वर के लिए फल लाते हैं और उनके अंदर बच्चों फल बढ़ते जाता है। कुछ लोग 30 गुना से फल लाते हैं, कुछ लोग 60 गुना फल लाते हैं और कुछ लोग 100 गुना फल लाते हैं। तो इस प्रकार जब हम वफादारी के साथ परमेश्वर का वचन सुनेंगे और अच्छे मन के साथ जब हम वचन सुनकर उस वचन पर अनुकरण करेंगे, उस वचन पर विश्वास करेंगे, तो बच्चों हमारे जीवन में भी इस प्रकार फल आएगा। तो बच्चों, जिस प्रकार यह दृष्टांत यीशु ने उस बड़ी भीड़ से कहा, तो उसी प्रकार बच्चों इस दृष्टांत का अनुकरण हमें हमारे जीवन में करना है। जिस प्रकार यीशु ने कहा कि हमें परमेश्वर का वचन सुनते समय पूरे मन के साथ, पूरे ध्यान से हमें परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए और उसका मनन करना चाहिए और परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में अनुकरण करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी करते हुए हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे, तभी हमारे अंदर आत्मिक फल आएगा। तो जिस प्रकार बच्चों आप आपकी स्कूल में आपको टीचर पढ़ाती है, तो आप क्या करते हो बच्चों, घर में जाकर उसका होमवर्क, उस पढ़ाए हुए टॉपिक पर आप वहाँ पर होमवर्क करते हो। फिर बाद में से जब आपकी एग्ज़ाम आती है, तब आप जो आपने पढ़ा हुआ पार्ट है, जो पढ़ा हुआ पोर्शन है, आप उस पेपर में आप वहाँ पर पेपर लिखते हो और फिर आपके रिजल्ट के समय वहाँ पर अच्छा स्कोर आता है। तो बच्चों उसी प्रकार जो कुछ हम सीख रहे हैं, जो कुछ इस वीडियो लेसन के ज़रिए हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो बच्चों ये सारी बातें हमारे जीवन में हमें अनुकरण करनी चाहिए और हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए चलना चाहिए, तभी हमारे अंदर आत्मिक फल आएगा। तो बच्चों बाइबल में आत्मिक फल के बारे में कहा गया है कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज,
कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सभी बातें एक आत्मिक फल है। तो बच्चों, हमारे अंदर भी ये एक एक बातें आना चाहिए। जब हमारे अंदर इस प्रकार ये एक एक बातें, यह एक एक फल जब हमारे अंदर दिखाई देगा, तभी बच्चों हम परमेश्वर का काम कर सकते हैं। तभी हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार औरों को सुना सकते हैं। और बच्चों, हम परमेश्वर का वचन सुनते समय लापरवाही के साथ नहीं सुनना चाहिए। नहीं तो हमारे अंदर जो कुछ परमेश्वर का वचन है, जो कुछ हमारे मनों में परमेश्वर का वचन है, वह वचन भी शैतान आकर हमसे चुरा ले जाएगा। तो बच्चों, यह जो है, यह रास्ते में गिरा हुआ, रास्ते के किनारे में गिरा हुआ बीज है। और बच्चों, हम परमेश्वर का वचन सुनते समय कठिन हृदय के साथ, अपने मनों को कठिन करते हुए हमें वो सुनना नहीं चाहिए, बल्कि हमें वह हमारे अच्छे मन से सुनना चाहिए। अगर हम उस प्रकार कठिन मन से हम सुनेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा और बच्चों, हमारे अंदर कुछ भी वचन नहीं जाएगा और हम उसे उतनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए ही हम उसे ग्रहण करेंगे और वह हमारे अंदर अच्छे से जड़ नहीं पकड़ पाएगा। तो यह जो है बच्चों, यह पथरीली जमीन में गिरा हुआ बीज है। हम परमेश्वर का वचन सुनते समय हमें अच्छे मन के साथ सुनना चाहिए। अगर हम परमेश्वर का वचन सुनकर हमारी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं या हमारी मन मर्जी हमारे जीवन में पूरी कर रहे हैं, तो जो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर गिरा है या फिर हमारे अंदर जो परमेश्वर का वचन बोया गया है, वह अच्छे से बढ़ेगा नहीं, वह आत्मिक फल नहीं लाएगा। यह जो है बच्चों, यह झाड़ियों में गिरा हुआ वचन है। हम परमेश्वर का वचन सुनकर उस पर मनन करना चाहिए और प्रैक्टिकल जीवन में, हमारे जो रेगुलर जीवन, हम रोजाना जीवन में हम जब जीते हैं, तब हमें एक एक बातें परमेश्वर ने कही हुई बातों के अनुसार हमें हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी हम आत्मिक फल ला सकते हैं। हमें हमारी इच्छा मारकर, स्व की इच्छा मारकर, हमें परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण करनी चाहिए। जगिक लोग जिस प्रकार जीवन जीते हैं, उस प्रकार हमें जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार हमसे कहा है, उसी प्रकार हमें हमारे जीवन में रहना चाहिए। तभी बच्चों, हमारे अंदर एक एक आत्मिक फल आएंगे और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। तो बच्चों, हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। हर बार की तरह इस बार भी आपको इस लेसन पर आधारित सवाल जवाब लिखना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई लिंक के ऊपर से आप डाउनलोड कर सकते हो। और बच्चों, इस लेसन पर आधारित आपको एक एक्टिविटी करना है। इस एक्टिविटी में आपको इस प्रकार कार्ड पेपर का इस्तेमाल कर 4 हृदय के शेप में, आपको हार्ट शेप में 4 पेपर कटिंग कर इस प्रकार एक बड़े कार्ड पेपर पर आपको चिपकाना है। और इस 4 हार्ट शेप में आपको 4 नमूने की ज़मीन दिखाना है। यह जो पहली ज़मीन है, यहाँ पर रास्ते में गिरे हुए बीज दिखाना है जो पक्षी आकर चुग गए हैं। और जो दूसरी ज़मीन है, वह पथरीली, दूसरे जो हार्ट है बच्चों, दूसरे हार्ट में आपको यहाँ पर पथरीली ज़मीन में गिरा हुआ बीज दिखाना है, जो जड़ ना रहने के कारण जड़ ना रहने के कारण सूरज आने से जो सूख गया। और जो तीसरा हार्ट शेप है, आपको उसमें झाड़ियों में गिरा हुआ बीज दिखाना है, जो झाड़ियों के कारण यहाँ पर दब गया। चौथा हार्ट शेप है, आपको उसमें एक अच्छी ज़मीन दिखाना है। इस अच्छी ज़मीन में एक आपको पौधा दिखाना है और उसको फल आया हुआ आपको यहाँ पर दिखाना है। और वैसे ही बच्चों, आपको यहाँ पर एक वचन भी लिखना है। वचन का रेफरेंस यूहन्ना अध्याय 15 का 5। तो बच्चों, मैं वचन पढ़ती हूँ, देखो। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो।
जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार बच्चों आपको यह एक्टिविटी बनाना है। तो आओ बच्चों, आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस प्रकार प्रभु तूने इस बीज बोने वाले के दुष्टांत के जरिए हमसे बातें किया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु जिस प्रकार प्रभु हालेलुया तूने दुष्टांत में कहा प्रभु, उसी प्रकार प्रभु हमें से एक एक के अंदर से प्रभु आत्मिक फल आने के लिए प्रभु, हम तेरे वचन अच्छे से सुनने के लिए तू सहायता कर प्रभु, कृपा कर प्रभु महान। प्रभु एक एक बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। बच्चों को अच्छी तरह से वचन सुनने के लिए प्रभु, और ये वचन सुनकर अपने रोज़ाना ज़िंदगी में ये वचन का अनुकरण करने के लिए तू सहायता कर प्रभु, ताकि वे तुझे बहुतायत से फल दिए प्रभु। प्रभु हम सब जन प्रभु तुझ में बने रहे और तू हमें बना रहे प्रभु। तुझसे अलग होकर प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। तो तू हमेशा प्रभु हमारे अंदर रहे प्रभु। इस सुंदर से वचन के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। यीशु एक एक बच्चों को और मुझे तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह तेरे प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन।